किचन में कुछ आइटम्स एंड एरियाज़ की हम डेली क्लीनिंग के लिए बाउंड नहीं होते, बट समटाइम्स अगर नेग्लेक्ट हो जाएं या इमरजेंसी क्लीनिंग करनी पड़े तो क्लीनर्स बाय करने की बजाय खुद से DIY किए जा सकते हैं, जो हमारे टाइम, मनी एंड ऑफ कोर्स एनर्जी सेविंग में हेल्प आउट करते हैं। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त एंड लो कॉस्ट DIY क्लीनर की 10 डिफरेंट परफॉर्मेंसेस शेयर कर रही हूँ, विच यू विल डेफिनेटली लाइक and will apply in your cleaning routine as well. So let's get started. Assalamu alaikum everybody. Welcome to Womania ATF. You know, non-stick pans are not recommended nowadays क्योंकि इनकी ऊपर की कोटिंग मिस हैंडलिंग और केयरलेसनेस की वजह से रिमूव होकर हमारे खाने को कंटेमिनेटेड कर देती है। दूसरा, इसकी क्लीनिंग और केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, स्पेशली तवा बहुत ज़्यादा यूज़ में रहने की वजह से मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। अब तक 2 तवे मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये हाल हो जाता है। मेरी इस वीडियो में हर तरह के जले हुए बर्तन साफ़ करने के इजी मेथड्स शेयर किए, तो नॉन स्टिक तवा क्लीनिंग के बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। सो ये तवा अब मेरे यूज़ में नहीं, इसको चावल दम देने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। सोचा जो लोग तवा स्टिल यूज़ करते हैं उनके लिए इसकी क्लीनिंग करके आसान हल शेयर कर देती हूँ, इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर देम। तो इसके लिए हैंड वॉश की नोज़ल वाली खाली बोतल मैं यूज़ करती हूँ ताकि अप्लाई करना ईजी हो जाए। अब ये ब्लैक ऑयल यानी काला तेल किसी भी पंसार या डिटर्जेंट बनाने वाली शॉप से एंड इवन दराज से ऑनलाइन ईजीली अवेलेबल है। 250 रुपीज़ का एक पाव मिल जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स यूज़ होता है और क्लीनिंग एक मैजिक की तरह करता है। तो इसको तवे पर अप्लाई करके मैं 1 घंटे के लिए भूल जाऊंगी। तब तक इस ब्रश के ऊपर लगा हुआ ब्लैक ऑयल भी हमारे किचन की बाकी 9 जगह पर अपना ज़बरदस्त असर दिखाने के लिए काफ़ी होगा। बस पानी इसके अंदर मैंने डाला, इसको डाइल्यूट किया, बॉटल में डाला एंड इट इज़ रेडी टू अप्लाई। अब यहाँ पर जो जितनी भी हमारे कटलरी के पॉट होते हैं ना, इनको मैं वीक में एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन मॉनसून की वजह से या वैसे पानी इस तरह एक्यूमुलेट हो जाता है, थोड़ा गंद भी लग जाता है, तो इसको साफ़ ये आराम से कर देगा। इसके थोड़े से ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसको रहने दूँगी। बाकी के जितने हमारे चम्मच वगैरह जो भी खाना बनाने वाले होते हैं उनके पॉट को भी इसी तरह से ना, ये भी क्लीन होने वाला था, तो इसके अंदर भी मैंने डाल दिए फ्यू ड्रॉप्स। और उसके बाद ये जो हमारे नॉन स्टिक और सिलिकॉन के ब्लैक चम्मच होते हैं ना, इनका भी ये कंटेनर इसको इसमें मैंने डाल दिया। और ये जो ब्लैक चम्मच है ना, इनको मैं जाकर इसी क्लीनर के साथ साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि उनके ऊपर एट टाइम डस्ट जो है नज़र भी आती है। अब ये हमारे जो मग होते हैं ना, स्पेशली ये कप्स वगैरह की ये जो बेस एरिया और ये जो हैंडल वाला एरिया, यहाँ पर ना अच्छे से सफाई ना होने की वजह से ना, और जब ये वाइट या ऑफ वाइट हों तो बहुत ही ख़राब लग रहे होते हैं देखने में। इनके ऊपर भी फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसके अप्लाई करके, तो उसको किसी भी यूज्ड टूथब्रश जो मैंने किचन के लिए डेडिकेट किया हुआ है उसके साथ अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो आप ये देखें कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, देखने में वो इतना गंदा इंप्रेशन डाल रही होती हैं, उनकी सफाई जो होती है अगर ना की जाए तो बस इसी तरह से ये ड्रॉप्स डालकर और ब्रश से मैंने इन कप्स की क्लीनिंग प्रॉपरली कर ली। आप देखते जाएं कि हमारे क्लीनिंग के एरियाज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एट अ टाइम ये DIY क्लीनर ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमारे जितने ब्लैक सिलिकॉन के चम्मच हैं ना, उनके ऊपर मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया था, तब तक मग साफ़ कर लिए थे। फिर इनको मैंने सिंपल स्पॉन्ज है उसके साथ डिश वॉशिंग लिक्विड से इनको साफ़ कर लिया। तो अब ये बिल्कुल चमक है, इनको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जितने भी ये पॉट्स थे ना, जितना भी इनके अंदर जो डर्ट वगैरह लगा हुआ था, जो भी फूड पार्टिकल्स थे, वो सारे निकल चुके हैं। ब्लैक ऑयल के डाइल्यूटेड पानी ने इनके अंदर से बिल्कुल साफ़ कर दिया। किसी किस्म की और स्पेशल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये प्लास्टिक का मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका भी मैं आपको दिखा दूं कि ये भी इसके साथ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। प्लास्टिक को वैसे मैंने अवॉइड कर दिया है। जिस तरह से ये मार्बल के मग साफ़ किए हैं ना, अगर आपकी प्लास्टिक की मेलामाइन की कोई प्लेट्स या प्यालियाँ वगैरह या कोई भी चीज़ है ना, तो आपको इसी मेथड को अप्लाई करते हुए उनको भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनको अपने किचन में इस्तेमाल करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब नॉन स्टिक तवा यूज़ ना करते हुए कास्ट आयरन का तवा यूज़ करती हूँ, अपने बड़ों को फॉलो करते हुए, और इन्हीं के सिखाए हुए इसकी केयर के तरीके को भी फॉलो करती हूँ। मेरी ग्रैंड मॉम ने स्टोव के पास छोटे से बाउल में कॉटन की एक छोटी छोटी पीसेस को ऑयल करके रखा होता था, जिसको वो हर रोटी डालने से पहले तवा ग्रीस करने के लिए यूज़ किया करती थी। सो उन्हीं के मेथड को फॉलो करते हुए इस बाउल और नैपकिन्स को भी मैं इसी डाइल्यूटेड क्लीनर को यूज़ करके एवरी वीक क्लीन कर लेती हूँ। नैपकिन्स ड्राई करके
वही यूज़ कर लेती हूँ या छोटे छोटे पीसेस काट कर मैंने ऑलरेडी रखे होते हैं उनको यूज़ करके पहले वाले डिस्कार्ड कर देती हूँ। बिलीव मी गाइज, ये कास्ट आयरन तवा किसी भी नॉन स्टिक तवे से कम काम नहीं कर रहा होता अगर प्रॉपर केयर की जाए तो। इनफैक्ट हेल्थ बेनिफिट्स जो आयरन का तवा यूज़ करने से हमें हासिल होते हैं वो अलग। हर दफ़ा तवा ग्रीस कर लेने से रोटी बिल्कुल स्टिक नहीं करती। तवा एकदम क्लीन, क्लियर एंड स्लिपरी रहता है। चलें जी, इतने में मेरे कटलरी बाउल वॉश होकर ड्राई हो चुके। अब इनके अंदर मैं सारी कटलरी एंड कुकिंग स्पून्स एंड स्पैचुलास प्लेस कर दूंगी। कुछ आपको इसकी क्लीनिंग की कारकर्दगी दिखाने के लिए भी इस वीक में इन बाउल्स को मैंने क्लीन नहीं किया था, ताकि आप इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद ना ब्लैक ऑयल मंगवाकर अपनी किचन लाइफ को एज मच एज पॉसिबल आसान बना सकें। समटाइम्स हमारा ये काउंटर टॉप ऑलवेज वर्किंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से गंदा हो जाता है और सालन के स्टेन्स हल्दी की वजह से साफ करने थोड़े मुश्किल लग रहे होते हैं और काउंटर टॉप के बैक वॉल जो है वो ऑयली और ग्रीजी होकर डस्ट के साथ मिलकर इसके ऊपर एक कोटिंग बना देती है। जैसे मेरी ये बैक वॉल पर थोड़े ग्रूव्स वाली टाइल्स लगी हुई हैं। टाइम टू टाइम अगर क्लीन ना किया जाए तो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो बस उठाई बॉटल और कर दिया स्प्रे अच्छी तरह से काउंटर टॉप पर भी और बैक वॉल पर भी, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल इसी तरह देखा कि स्विच बोर्ड जो है वो भी ऑयली सा लगा मुझे, तो मैंने उसके ऊपर भी थोड़े से ड्रॉप्स इसके जो हमारी नेट होती है ना वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ आती है, उस पर अप्लाई करके अच्छे से उसको भी साफ़ कर दिया और फिर वाइप कर दिया। तो मेरा स्विच बोर्ड भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। जितनी देर में ये किया उतने में जितनी भी उसके ऊपर डर्ट और मैल लगी हुई थी ना वो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हुई थी। तो बस ब्रश लिया कपड़े धोने वाला और अच्छे से ना उसके सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर रब कर दिया और सारे जितना भी इसके अंदर गंद था ना वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, वो सारा मैंने निकाल दिया। और इस तरह से करने के बाद सिंपली वाइप लेकर ना अच्छे से उसको साफ़ कर दिया। तो कोई भी किसी किस्म का कोई लगा भी रह गया होगा ना तो इस वाइप के ऊपर इस तरह से आ गया। और अब ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ज़रा सी एफर्ट के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ हुआ एंड आई वॉज सॉर्टेड। अब यही ब्रश लेकर मैंने काउंटर टॉप पर जो वर्किंग एरिया जहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्दी के पीले दाग नज़र आ रहे थे वो भी साफ़ कर लिए। अब ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो गया विद इन नो टाइम। इसको भी वाइप करके तो कम्प्लीटली मेरा सरफेस जो है वो एकदम क्लीन हो गया। लेकिन यहाँ पर पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी वाइप को और फिर एक दफ़ा फाइनली इसको वाइप फिर से कर दूंगी प्लेटफॉर्म को, ताकि कोई भी किसी किस्म की कोई डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। और अब आप इसका ग्लॉसी, शाइनी और एकदम साफ़ सुथरा सरफेस चेक कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी सालन का किसी चीज़ का कोई दाग नहीं है और इवन इसके अंदर एक स्पार्कलिंग से लुक आ गई है। और बैक वॉल भी आप देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो कुछ फ्यू ड्रॉप्स ने एक जादू कर दिया। अब इन वाइप्स को और जितने भी हमारे टूल्स यूज़ हुए थे, ब्रश वगैरह और ये नेट वगैरह यूज़ हुई थी, साफ़ सुथरा कर दिया ताकि आगे चलकर तवे के ऊपर मुझे ये नेट यूज़ करनी थी। तवा हमारा जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका हुआ था, तो इस नॉन स्टिक तवे के ऊपर ये वाली नेट यूज़ करूँगी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इसी के अंदर आते हैं तो मैं उसको संभाल लेती हूँ। क्लीनिंग के लिए मुझे बड़े काम में ये आती है। तो बस इसको मैंने रब किया क्योंकि इसके ऊपर हम कोई हार्ड चीज़ तो अप्लाई कर नहीं सकते। कोटिंग तो पहले से इतनी रिमूव हो चुकी है। कुछ ये हमारी हेल्पर्स जो होती हैं मिस हैंडल करती हैं और कुछ नॉन स्टिक तवा जो मैंने आपको पहले भी बताया इतना रेकमेंडेड नहीं होता। तो बस इस तरह से ये साफ़ हो सकता है। अगर आपका तवा है तो इस तरह से साफ़ कर लें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा किचन फॉसेट या मिक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होने की वजह से, पानी के स्टेन्स लग जाने की वजह से अनटाइडी से लुक्स देता है। वो भी इसी क्लीनर के फ्यू ड्रॉप्स डालने से और हल्का सा स्पॉन्ज के साथ रब करने से एकदम चमकदार, शाइनी और ग्लॉसी हो जाता है और बिल्कुल ऐसी लुक्स देता है जैसे अभी इसको न्यू लगवाया हो। और ये साफ़ होना तो यकीन करें कि किचन में काम करने को दिल कर रहा होता है, बर्तन धोने को दिल कर रहा होता है, जो कि ऑलरेडी इतना एक हेक्टिक सा काम है। लेकिन अगर हमारी ये क्लीनिंग एरिया जो है वो एकदम साफ़ सुथरे हों, हमारे टूल्स साफ़ हों, इवन हमारे किचन में मौजूद हर चीज़ जब नीट एंड क्लीन हो तो हेल्थ एंड हाइजीन के अलावा किचन में काम करने को दिल करता है। तो जी ये थी मेरी क्लीनिंग रूटीन जो कि इतनी सस्ती, एफर्टलेस और टाइम सेविंग। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आप कब से ब्लैक ऑयल के फ़ायदे उठा रहे हैं, कौन कौन इस वीडियो को देखने के बाद इसको यूज़ करने वाला है। और ये देखें अभी भी इतना बच गया। ये पूरी बॉटल थी और इतने सारे काम करने के बाद भी तकरीबन इसका 1/4 जो है वो अभी भी है, जिसको आगे चलकर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ब्लैक ऑयल जो था वो उसकी भी कितनी कम क्वांटिटी यूज़ हुई है, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब Romania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. Till then, take care and have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye bye.